नागौर की सियासत भी राजस्थान में एक अलग स्थान रखती है। जी हाँ, यहाँ की जो दो धड़ों की वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, उसी बीच नए नए चेहरे तो आएंगे ही, लेकिन जो पुरानी दुश्मनियां हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जी हाँ, इसका ताजा उदाहरण अभी अभी देखने को मिला है ज्योति मिर्धा और गजेंद्र सिंह खेसर के बेटे के बीच में। क्या है पूरा मामला और किस तरह से नागौर की राजनीति तेजी से अपने रंग रूप बदल रही है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हम। इसलिए जानने के लिए जुड़ रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से अगर हम नागौर की सियासत की ही चर्चा करते हैं, तो इस सियासत के अंदर दो धड़े हमेशा से दिखाई देते हैं राजनीति के। आप बात करेंगे बेनीवाल वर्सेस मिर्धा की, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी राइवलरी चली आ रही है। इसका अंत अभी भी नजर नहीं आ रहा है, जब नई पीढ़ी की शुरुआत भी इनमें हो चुकी है। बात करें हालिया में हुए ताजा मामलात की, तो ज्योति मिर्धा ने जिस तरीके से अपने बयान में ये खुलासा कर दिया कि रेवतराम डांगा की चिट्ठी को एक्सपोज करने में किसी बीजेपी के नेता का ही हाथ है। अब वो कौन सा नेता है उन्होंने नाम तो नहीं लिया और ना ही वो नाम जग जाहिर किया, लेकिन फिर भी इस बयान से सिर्फ और सिर्फ एक जने को दिक्कत हुई है। पूरी बीजेपी में से एक जने को दिक्कत हुई है, वो है गजेंद्र सिंह खेसर के बेटे को, और उन्होंने उनके खिलाफ बिना नाम लिए बयान दे दिया है। तो ये बिना नाम लिए जो राजनीति शुरू हो गई है, जो लड़ाई शुरू हो गई है, इस लड़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, खिवसर जो है वो राजनीतिक राइवलरीज का गढ़ हो चुका है। और खिवसर में मैं कहूंगा कि अब तक रिछपाल मिर्धा परिवार वर्सेस बेनीवाल परिवार चल रहा था, जहां पर रिछपाल मिर्धा, ज्योति मिर्धा इन सब से लोहा ले रहे थे हनुमान बेनीवाल, और पूरी राजनीति जनता के बारे में तो नहीं, इन दोनों के बारे में ही हो गई थी। छीटाकशी, बयान और उस पर कार्यकर्ताओं की लड़ाई से लेकर नेताओं की लड़ाई, छोड़ दिया राजस्थान, एक दूसरे से बदला लेने की हो गई थी लड़ाई। लेकिन अब वो और आगे बढ़ रहा है, और अब कहीं ना कहीं बेनीवाल के बिल्कुल सामने, या कहें कि बेनीवाल से दुश्मनी लेने के लिए एक और शख्स आ चुका है, जो गजेंद्र सिंह खिवसर के बेटे हैं। अब आप इस बात को समझिए, गजेंद्र सिंह खिवसर के बेटे का रेवतराम डांगा के लेटर को आउट करना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि नागौर की सियासत को कहीं ना कहीं अब बीजेपी में बहुत लोगों की आंखों में खटक रही है, और उसमें से एक गजेंद्र सिंह खिवसर के बेटे हैं। और ये बात केवल इसी मसले की नहीं है, ये बहुत पहले ले जाती है। गजेंद्र सिंह खिवसर को हनुमान बेनीवाल से, और हनुमान बेनीवाल को गजेंद्र सिंह खिवसर के बहुत जबरदस्त वेल्थ से बहुत पहले से दिक्कत रही है। विधानसभा का एक मौजू मालूम होता है, जब कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल किसी सवाल का जवाब या जवाब का सवाल दे रहे थे गजेंद्र सिंह खिवसर को, और उसी डिस्कशन में उन्होंने बिना नाम लिए, लेकिन क्योंकि जवाब उन्हीं का दे रहे थे, सीधा सीधा ये बोल दिया कि इतना पैसा तो 2 नंबर का काम करके ही आता है, 1 नंबर से तो नहीं आता। और गजेंद्र सिंह खिवसर जिस तरह से उसमें गर्म हुए, गुस्सा किया, स्पीकर को बोला हनुमान बेनीवाल के लिए, वो सब कुछ आपके समक्ष है। आप उसको इंटरनेट पे देख पा रहे हैं, हम आपके लिए इस वीडियो के साथ चला देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि खिवसर में राइवलरीज केवल एक पीढ़ी तक नहीं रहती, उसके आगे भी जाती है। और ये दिखाता है कि आने वाली खिवसर की राजनीति में अब गजेंद्र सिंह खिवसर के बेटे की एक कंट्रोवर्शियल एंट्री हो चुकी है, और वो एंट्री कहां तक कितनी लंबी जाएगी ये देखने वाली बात हो। लेकिन जिस तरीके से अगर हम नागौर की राजनीति की बात करते हैं, तो ये जो तीसरी एंट्री होने वाली है इस राजनीति में, क्या वो अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी? क्योंकि बरसों से मिर्धा बनाम बेनीवाल रही है राजनीति। देखिए, कहीं ना कहीं रेवतराम डांगा भी इस राजनीति में आए, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। हालांकि बहुत ही जल्दी उन पर उंगलियां उठने लग गई, लेकिन हाल ही में विधायक तो वही है।
और कहीं ना कहीं और लोगों की एंट्री भी लगातार हो रही है। कांग्रेस से भी हमने पिछली दफे सुना था कि मुकेश भाकर काफी तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से एंट्री कई लोगों की होती है, कई लोग रुक जाते हैं, कई लोग चले जाते हैं, यही राजनीति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह खिवसर के बेटे की एंट्री होना राजनीति को कितनी दिलचस्प बनाती है, ये देखने वाली बात हो। लेकिन आप देखिए ना, बीजेपी में कांग्रेस से नेता आई ज्योति मिर्धा, आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, लेकिन हार जाती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको चुनाव का प्रभार वहां पर दिया गया। और हाल ही में जब उन्होंने बयान दिया ये, तो कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था कि ज्योति मिर्धा भी अब शायद बीजेपी से कट रही हैं, तभी जाकर उन्होंने ये बयान दिया है जो पार्टी के खिलाफ जाता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जिस फसल को सींचा आपने, जिस फसल की खुरपी दी आपने, जिस फसल को बनाया आपने, बढ़ाया आपने, उस फसल को किसी और को काटने बोल दिया जाए तो जिसने उसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उसे दुख दुश्मनी नहीं, बहुत ज्यादा घृणा होगी। और वही हाल इस वक्त गजेंद्र सिंह खिवसर और उनके बेटे का हो रहा है। बीजेपी से सब कुछ उन्होंने बनाया, बढ़ाया, सब कुछ किया, बीजेपी का वहां जो भी नेटवर्क है वो उन्होंने किया। लेकिन बीजेपी ने थाली में परोस कर सब कुछ किसको दे दिया? ज्योति मिर्धा को दे दिया जी। ये कहीं ना कहीं टीस बरकरार होगी, बरकरार होनी भी चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और उस टीस के तहत अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर भी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान में ज्योति मिर्धा ही रहने वाली है, क्योंकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, अपना ट्रस्ट खो चुकी है और कांग्रेस से भाजपा में जा चुकी है। अब भाजपा से वापस उनको लेंगे, इसकी नापसंदीदा उम्मीद है। अभी गई नहीं है लेकिन किसी भी वक्त जा सकती है, इसलिए भाजपा अपना एक अल्टरनेटिव तैयार कर रही है जिसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। देखने वाली बात यह होगी कि अब ज्योति मिर्धा इस बात को समझ पाती है या नहीं, और खिवसर खानदान में ये मैसेज पहुंच पाता है। देखिए, बहुत स्पष्ट है चेतना कि जो लोग भी आवाजाही हुई है पिछले कुछ समय में, उनकी विचारधारा जिस पार्टी में वो आ गए उससे मैच नहीं करती होगी। ना ही राहुल कसवा की करती होगी, ना ही ज्योति मिर्धा की करती होगी, ना ही रेवत राम डांगा की करती होगी, और ना ही कहीं ना कहीं जो और लोग आ चुके हैं उनकी करती होगी। तो ये सब लोग छटपटाएंगे जरूर, लेकिन क्योंकि अब राहुल कसवा कितना कुछ बोल चुके हैं बीजेपी के खिलाफ, और भी लोग कितना कुछ बोल चुके हैं, तो एकदम से जा नहीं सकते। लेकिन इन सब लोगों का मन तो उबेगा ही उबेगा, क्योंकि ये विचारधारा को उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं, उनके साथ काम करना चाहा ही नहीं, उम्र भर गालियां दी है उनको, और एकदम से आप दूसरी विचारधारा में चले गए। तो कहीं ना कहीं वो सब लोगों का मन और जो आशा है वो पूरी तरह से कचोट रही है वापस आने को, घर वापसी को। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखना है, वाकई में दिलचस्प होगा कि नागौर की राजनीति में हनुमान बेनीवाल वर्सेस ज्योति मिर्धा तो था ही, अब इसमें एंट्री मार ली है खिवसर खानदान ने भी। और अब जो बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं, वो क्या नया बवाल लाते हैं, बीजेपी इसको कैसे पाटती है, ये सब देखने वाली बात होगी। आप क्या कहते हैं इस तिकड़ी के बारे में और इनकी राइवलरीज के बारे में? क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? क्या कहना है आपका? रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।